हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं अपना तीसरा वीडियो डिस्प्ले करने जा रहा हूँ अपने चैनल में। और पिछले दो वीडियोस को आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, देखा होगा। आज मैं उसके आगे हम कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि पिछले बार हमने बताया था कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो फॉर्मेट है वो आप रिटेल ट्रेडर्स के लिए नहीं बना हुआ है और उससे हमेशा दूर रहिए। यदि अपन चाहते हैं कि अपना ट्रेडिंग हमेशा मुनाफा दे और कभी कभी थोड़ा बहुत लॉस भले ही हो जाए, बट ओवरऑल अच्छा खासा मुनाफा दे, तो मैं बिना पिछली बात को दोहराए आगे मैं आपको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ इस कोर्स पे। और वो ये है कि हमें रिस्क फ्री ट्रेडिंग की क्या मुख्य बातें हैं जो हमें अच्छे से समझना और जानना चाहिए। उसमें 3 बातें होती है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, और वो उसमें से नंबर 1 है कंपनी का चुनाव करना, को सिलेक्ट करना। किस कंपनी में आज हमें ट्रेड करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। तो पहला पॉइंट होता है किस पे करना है। दूसरा पॉइंट जो होता है वो है कब बाय करना है। तो कब बाय करना है उसका आंसर अपने इस स्टेप में ही छुपा हुआ है कि अभी हम करने जा रहे हैं। आज सिलेक्ट किया हुआ है अच्छे से इसके एनालिसिस करने के बाद। तो जहाँ तक सवाल है कब बाय करना है वो क्लियर है कि आज बाय करना है। नंबर तीसरा पॉइंट है कि कब उसे सेल करना है। बाय तो करना है आज, और सेल कब करना है। तो इसमें 2 बातें आती है कि जिस लोवेस्ट प्राइस पे आपने अपनी खरीदी के लिए ऑफर डाला है वो जैसे ही इम्प्लीमेंट हो जाता है आपको मैसेज मिल जाता है अपने पैनल पे, अपने जो आप डील जो देख रहे हैं कर रहे हैं, जिसमें से आप एंट्री कर रहे हैं बाय के लिए, आपको मालूम पड़ता है कि आपका ये बाय हो गया है। और जैसे ही मालूम पड़ता है बाय हो गया है तो तुरंत आप दूसरी स्क्रीन पे जाइए जो कि सेल की होती है, बेचने की। और उस स्क्रीन पे उस शेयर को उतनी ही क्वांटिटी जितना आपने खरीदा था आपको बेचना चाहते हैं, आप क्वांटिटी डाल करके उसमें और उसे बेच दीजिए, बेचने में लगा दीजिए। और प्राइस बेचने की वही होगी जो हमने अपने एक्सेल शीट में आपको संकेत जिसका दिया हुआ है, उतनी प्राइस आप डाल दीजिए। अब आप ये है आपका 3 कि कौन सी कंपनी का खरीदे ट्रेडिंग के लिए, दूसरा कब खरीदे जो कि आज ही खरीदना है, और तीसरा है कि कब बेचें उसको। तो ये जहाँ तक बेचने का सवाल है इस पॉइंट पे और उसके कंटिन्यूटी में बताना चाहूँगा कि आपने रेट तो डाल दिया सेल करने का कि फलाने रेट में हमको सेल करना है, जो कि पहले खरीदी के रेट से 2%, 1.5%, 3% ज़्यादा होगा, ऊपर की तरफ होगा। मान लो उस दिन भर में वो रेट नहीं आया, उसके नीचे ही ट्रेडिंग चलती रही, लोग खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, जो आपको दिखता है पैनल के ऊपर, और आपका रेट अभी तक के जो ऊंचा रेट है वो नहीं आया है। कोई बात नहीं, आप उसे देखते रहिए बीच बीच में, ज़रूरी नहीं लगातार कंप्यूटर पे बैठें, आप अपने काम करते रहिए साथ साथ में। और आधे 1 घंटे में जैसे भी आपका समय मिलता है आप स्क्रीन देखिए फिर से अपने मोबाइल पे या लैपटॉप में, अगर घर में है तो, और आप उसको देखते रहिए। और ऐसे करते करते 3 साढ़े 3 बजे तक के, 3:30 के पहले पहले हो सकता है आपका वो बिक जाए, तो आपका इंट्राडे में वो बिक जाएगा, तो डिफरेंस जो है प्रॉफिट का आपके खाते में जुड़ जाएगा।
अब दूसरी स्थिति हो सकती है कि वो रेट आए नहीं, वो रेट के आते आते फिर से प्राइस उसकी नीचे आ गई, कोई बात नहीं, आप उसको दिन के आखिरी तक कैंसिल मत करिए, क्योंकि माहौल वही चल रहा है अभी, पहले से चुना हुआ स्टॉक है, वो सारे कसौटी से गुजर चुका है, फंडामेंटल टेक्निकल, तो ज़रूर उसका आज जैसे नहीं उसका रेट पहुंचा है तो वो कल खुलते ही पहुंच जाएगा, या कल नहीं तो परसों खुलते ही पहुंच जाएगा, या आने वाले 2-3-4 दिनों के अंदर वो रेट आ जाएगा और वो आपको बिक जाएगा और आपका प्रॉफिट आपके खाते में आ जाएगा। एक कंपनी के बारे में जो मैंने आपको उदाहरण दिया, जो बात एक कंपनी के लिए ट्रू है वो अनेक कंपनी की भी ट्रू होगा। एक का भी आप वैसे करेंगे, दूसरी कंपनी का मान लो आपने दो कंपनी का सोचा अभी, क्योंकि शुरू में मैंने बताया आपको जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो एक साथ बहुत सारी कंपनियों का हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपका पहला ये अनुभव है और आप इसमें अपने आप को पहले प्रैक्टिस करके अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लेंगे उस वातावरण से, उस सिचुएशन से, उस मॉडल, कंप्यूटर मॉडल की हैंडलिंग करने के लिए अपने आप को आप पहले वो अभ्यास कर लीजिए। उसके बाद फिर आप आगे सोचिएगा, अगले बार जैसे आपका हाथ जम जाता है तो हम और अधिक कंपनी में बताएंगे और वो उसका आप ट्रेड करिए। तो 2 कंपनी का ट्रेड किया है और आपको दिन में आपने देखा कि 1-2-3 दिन के अंदर आपका वो अगर आपने 50,000 रुपये का या 50,000 का ही समझिए, 50,000 रुपये का 2 कंपनी का ख़रीदा है और मान लो उसमें 1.5 से 2% तक भी आ गया है, मान लो तो 2% अगर आता है, 2-3 उसी दिन आया या 1-2-3 दिन मिला के आ गया, तब क्या देखिए कितना प्रॉफिट हो गया आपका। 50,000 का 1% होता है 500, 2% होता है 1,000, तो 1-2 दिनों में आपने 1,000 कमा लिया। फिर ये तो चूंकि आपको इस कारोबार में लगे रहना है तो आपको हमेशा एवरी डे आपको ट्रेड करना ही होगा, तभी आपको महीने के आखिरी में मालूम पड़ेगा मैंने इतना पैसा अच्छा से कमा लिया। अर्थात अगर 1,000 रुपये रोज़ का कमा लेते हैं तो 22 ट्रेडिंग दिन होते हैं और 22 में यदि आप 1-2 दिन चूक भी गए, 1-2 दिन आपने ट्रेड नहीं कर पाए क्योंकि आपका जो चुना हुआ रेट है, आपके द्वारा कैलकुलेटेड रेट है, वो पहुंचा ही नहीं पहुंचा है तो कोई बात नहीं, मत करिए। ऐसा होता है कभी कभी, 1-2 बार 3 बार हो सकता है। तो अगर आप 20 दिन भी आप ट्रेड करते हैं और एवरेज में, अगर आपको एवरेज बताना मैं आपको, एवरेज 1,000 रुपया आपका होता है तो आपका 20,000 रुपये कहीं नहीं गया। एवरेज इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी किसी दिन आपका 1,000 नहीं होगा, 700 होगा, किसी दिन आपका 1,400 हो जाएगा, 1,300 हो जाएगा, फिर किसी दिन फिर से 700 हो जाएगा या 800 या 600 हो जाएगा, अगले दिन फिर 1200-1500 रुपये हो जाएगा। ऐसे करते करते आप देखेंगे पूरे महीने में आप हिसाब लगाएंगे तो आप स्वयं खुद देख लेंगे कि मेरी कम से कम 20,000 रुपये की कमाई हो गई है एवरेज में। और 20,000 रुपये की कमाई आपकी होती है, उसमें से 2,000 रुपया आपके ब्रोकरेज कंपनी के द्वारा काट लिया जाता है गवर्नमेंट को टैक्स भरने के लिए, STT को बोलते हैं उसे, स्टैम्प ड्यूटी, STT मतलब स्टेचुटरी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सेबी ने लगाया गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार, राइट, ये तो सब जानते हैं। तो ये है सब मिला के अगला वीडियो मेरा ये बताने के लिए कि आप किस प्रकार इंट्राडे या पोजिशनल, शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग में बढ़िया पैसा बना सकते हैं बिना रिस्क के। रिस्क इसलिए नहीं कि पैसा वापस आ जाता है। फ्यूचर ऑप्शन के बारे में बता चुका है कि आपके पैसे चले जाते हैं, सुहा हो जाते हैं। बस मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, आप लोग इसे देखिए और अगला वीडियो मेरा फिर आएगा, वो और बहुत महत्वपूर्ण मैं रखना चाहूँगा। आप उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग अभी भी कर रहे हैं, पहले से वाकिफ़ हैं, शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं, तो अगला आने वाला हफ्ता, आने वाले दिनों में कौन कौन से कारक फैक्टर्स होंगे जो इंडियन शेयर मार्केट की दिशा तय करेंगे, और उसके बारे में हम आपको जो शेयर करेंगे कुछ जो फैक्टर्स है जिसको हम स्वयं रिसर्च में स्टडी करते हैं, और आप लोगों को बता दें कि इंडिया के मार्केट के ऊपर के नीचे जाना, ऊपर न जाना, नीचे आना, अलग अलग सेक्टरों का, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। वर्ल्ड के जो इवेंट्स होते हैं वो यूरोप में, अमेरिका में
साउथ ईस्ट एशिया में अर्थात चाइना और रशिया और मिडिल ईस्ट, और सब के का मिला जुला असर होकर के जिसके हम लोग रोज़ स्टडी करते हैं, रोज़, एवरी डे, एवरी मोमेंट, और उसके बाद हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई क्या कैसे क्या होना, कौन सेक्टर में फ़ायदा होगा, किस में नहीं होगा, और कौन सा अगले कुछ चलने वाला है, भी चल रहा है। तो यदि आप सुनेंगे तो शायद आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। मैं आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय।